हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 7वीं वसंत का पाठ नंबर 12 कंचा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस पाठ की जो समरी है वो हम जान लेते हैं। इस पाठ के द्वारा क्या बताया गया है वो हम इस पाठ में जानेंगे। इस कहानी में लेखक श्री टी पद्मनाभन ने बाल जीवन का सुंदर चित्रण किया है। यानी हमारा जो बचपन है, बचपन में हम किस प्रकार की शरारतें करते हैं, किस प्रकार का हमारा जीवन बीतता है, जो कवि ने बड़े सुंदर ढंग से इनको प्रस्तुत किया है कि कैसे एक बालक अपने खेलने के सामान बाकी अन्य चीज़ों से ऊपर रखता है और किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अप्पू हाथ में बस्ता लटकाए नीम के पेड़ों की घनी छाया से गुजर रहा था। वह सियार कोए की कहानी का मन ही मन मजा ले रहा था। वह चलते चलते एक दुकान पर जा पहुंचा जहां अलमारी में कांच के जार रखे थे। जार क्या होता है? कांच का एक डिब्बा जैसा होता है। कंचे सफ़ेद गोल बड़े आंवले जैसे दिख रहे थे। वह कंचों को देखते देखते उसमें खो गया। वह कंचे लेना चाहता था, लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही दौड़ पड़ा। स्कूल में देरी से आने पर वह सबसे पीछे बैठा। उसके सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाले रामन, मल्लिका, अम्मू आदि आगे बैठे थे। जॉर्ज जो उसका सहपाठी था, आज बुखार होने के कारण स्कूल नहीं आया था। वह उसके बारे में सोचने लगा क्योंकि वह कंचे का अच्छा खिलाड़ी था। मास्टर साहब उस समय रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहा था, परंतु अप्पू का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह अभी भी कंचे के बारे में सोच रहा था। इतने में ही उसे एक चौक का टुकड़ा आ लगा और वह खड़ा हो गया। मास्टर जी उसके पास आकर डांटने लगे। मास्टर जी उसका चेहरा देखकर समझ गए कि उसका ध्यान कहीं और था। उन्होंने अप्पू से प्रश्न पूछा जिसका जवाब वह नहीं दे पाया। मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। तभी सभी बच्चे उसकी हंसी उड़ाने लगे और वह रोने लगा। बेंच पर खड़ा अप्पू अभी भी कंचों के बारे में ही सोच रहा था। वह सोच रहा था कि जॉर्ज के आने पर कंचे खेलेगा। जॉर्ज के साथ वह दुकानदार के पास जाएगा। मास्टर जी अपना घंटा समाप्त कर चले गए, यानी जो पीरियड था वो समाप्त करके चले गए। अप्पू अब भी यही सोच रहा था कि कंचे कैसे लिए जाएं। मास्टर जी ने सब बच्चों को फीस भरने के लिए कहा। सब बच्चे अपनी फीस भरने क्लर्क के पास चले गए। मास्टर जी के कहने पर अप्पू भी बेंच से उतरकर फीस भरने गया। बच्चे एक एक करके फीस भरने लगे। ज़्यादातर बच्चों ने फीस भर दिया, लेकिन अप्पू अभी भी कंचे के बारे में सोच रहा था। घंटी बजने पर सभी बच्चे कक्षा में आ गए। शाम को वह इधर उधर घूमता रहा। मोड़ पर उसी दुकान पर पहुंचकर वह शीशे के जार में रखे कंचे देखने लगा। उसने अपनी फीस के 1 रुपया 50 पैसे के उस दुकानदार से कंचे खरीद लिए। जब वह कंचे लेकर घर आ रहा था तो रास्ते में उसे देखने के लिए जैसे ही कागज़ की पुड़िया खोला तो सारे कंचे बिखर गए। वह उन्हें चुनने लगा। अपनी किताबें बाहर निकाल वह कंचे बस्ते में डालने लगा। वह उसे चुनने लगने के बाद में तभी एक गाड़ी आई और वहाँ रुक गई। गाड़ी के ड्राइवर को अप्पू पर बहुत गुस्सा आया, पर उसे देख वह मुस्कराकर चला गया, क्योंकि उसे अपने भी बचपन की बात है शायद याद आ गई होगी। जब अप्पू घर पहुंचा और माँ को कंचा दिखाया तो माँ इतने सारे कंचे देखकर हैरान हो गई। अप्पू ने बताया कि वह फीस के पैसों से ये कंचे खरीद लाया है।
माँ ने कहा, अब खेलोगे किसके साथ? यह कहकर माँ रोने लगी, क्योंकि उसकी एक बहन थी मुन्नी, जो अब दुनिया में नहीं रही थी। तब अप्पू ने माँ से पूछा कि आपको कंचे अच्छे नहीं लगे? माँ उसकी भावनाओं को समझ गई और हंसकर बोली, बहुत अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही मनमोहक कहानी है, सुंदर कहानी है, जो अपने अंदर से हमारी जो बचपन है उसको तरोताज़ा कर देती है। इनके कठिन शब्दों को जान लेते हैं। केंद्रित, स्थिर, छांव, छाया, 9 2 11 होना, भाग जाना, जार, कांच के डिब्बे, कतार, पंक्ति यानी लाइन, आकर्षित, टुकर टुकर ताकना, टकटकी लगा कर देखना यानी आंखें टिका करके देखना, निषेध, मनाही या मना करना, थामे, पकड़े, मात खाना, हार जाना, आंखों में चिंगारियाँ सुलगना, बहुत अधिक क्रोधित होना, सुबकना, धीमी धीमी आवाज में रोना, चिकोटी, चुटकी, सिंकचे, लकड़ी के पट्टे, रकम, पैसे, पोटली, थैली। तो गुस्सा हवा होना, गुस्सा शांत हो जाना। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का बारे में इतने ही शब्दार्थ हैं। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये कहानी बहुत ही प्यारी और अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।